बहुत पवित्र दिन है। वैसे तो कार्तिक का पूरा महीना पवित्र है, तो कार्तिक के नियम का पालन किया जाता है। और फिर दामोदर मास कहलाता है, तो यशोदा दामोदर की जो लीला, उखल बंधन की लीला हुई इस महीने में, तो इस लीला का स्मरण, इसकी झांकी का दर्शन रोज़ किया जाता है और दामोदराष्टकम का पाठ किया जाता है। लेकिन आज कुछ विशेष और भी विशेष दिन है, और वो क्या है? धन्वंतरी त्रयोदशी। तो कुछ ऐसी भगवान की इच्छा है कि इसका भी जो है हमारे जो है जीवन में इसका भी जो है शामिल हो, ये जो दिन है ये भी शामिल हो। जैसे वामन द्वादशी को वामन देव का आविर्भाव हुआ, तो हम लोग उनकी चर्चा करते हैं, वामन भगवान की। और नरसिंह चतुर्दशी के दिन नरसिंह भगवान के आविर्भाव की चर्चा करते हैं। तो बीच में कौन रह गया? वामन द्वादशी नरसिंह चतुर्दशी के बीच में क्या है? धन्वंतरी त्रयोदशी। ये त्रयोदशी है ना, तो इसको क्यों छोड़ा जाए? आज के दिन धन्वंतरी भगवान का आविर्भाव हुआ, तो इसको क्यों छोड़ा जाए? द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, 12, 13, 14 है ना संख्या। तो 12 संख्या में वामन भगवान का आविर्भाव है और 14 संख्या में नरसिंह भगवान का। तो 13 संख्या को क्यों छोड़ा जाए, है ना? 13 की संख्या भी जो है 13 है, मेरा नहीं है, 13 है। तो आज विशेष दिन है, तो हम जो है आज इनके विषय में चर्चा करेंगे। तो क्षीर सागर के मंथन के समय इनका आविर्भाव हुआ। क्षीर सागर का जो मंथन हुआ था, तो इसमें मुख्य लक्ष्य क्या था? क्या प्राप्त करना चाहते थे? अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, है ना? हाँ, लेकिन बहुत से रत्न निकले क्षीर सागर से, है ना? तो उसमें सब वर्णन आता है श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में काफ़ी वर्णन आता है, हैं? तो फिर लक्ष्मी जी प्रकट हुई, क्षीर सागर के मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। तो लक्ष्मी जी का जो है स्वयंवर हुआ उस समय कि लक्ष्मी जी किसको अपना वर बनाएंगे, अपना वरमाला पहनाएंगे। तो उसके काफ़ी विस्तृत घटना का वर्णन आता है। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के गले में वरमाला पहना दी और भगवान विष्णु को स्वीकार कर लिया अपने पति के रूप में। तो इसका बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर मंथन हुआ, क्षीर सागर का फिर से मंथन हुआ। तो मंथन हुआ तो सुरा निकली, है ना? इसमें बताया गया है कि वारुणी देवी निकली, असुरों ने उसको ले लिया, वारुणी ने असुरों ने ले लिया। तो भगवान के मार्गदर्शन में देवता लोग कार्य कर रहे हैं। भगवान का पूरा गाइडेंस देवताओं को मिल रहा है, क्योंकि देवता लोग असुरों से जब हार जाते हैं तो भगवान की शरण लेते हैं, तो भगवान के पास जाते हैं, क्षीर सागर के तट पर प्रार्थना करते हैं और भगवान दर्शन देते हैं और भगवान देवताओं को जो है नीति बतलाते हैं। वो नीति क्या है? असुरों के साथ कैसी नीति होनी चाहिए देवताओं की, भगवान बताते हैं कैसी नीति होना चाहिए। उससे कहते हैं क्या बोलते हैं, सर्प और चूहे का न्याय, है ना? उसको संस्कृत में एक न्याय बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, खैर जो भी हो, तो चूहा सर्प का न्याय। उसमें क्या बताया गया है कि एक टोकरी में चूहा और सांप दोनों बंद हो गए, हैं? तो चूहा तो निकलना जानता है, सांप नहीं निकल सकता। टोकरी के अंदर अगर बंद है तो चूहा निकल सकता है, लेकिन सांप नहीं निकलता है। चूहा निकल सकता है कैसे? दांतों से काट करके छेद बना देगा, निकल जाएगा। तो अब चूहा भी डर रहा है सांप से, तो सांप कहता है भाई तुम डरो नहीं, क्योंकि अभी तो हम भी संकट में हैं, तुम भी संकट में हो, तो तुम क्या करो, तुम जो है टोकरी में छेद करो, तो तुम भी निकल जाओगे, हम भी निकल जाएंगे, हैं? तो चूहा टोकरी में छेद कर देता है। जब छेद कर देता है तो सर्प जो है चूहे को भी खा लेता है और निकल भी जाता है। तो ऐसी जो कपट की जो नीति है भगवान सिखाते हैं देवताओं को असुरों के प्रति। जो असुरों में
छल कपट असत्य सब कुछ है, तो फिर देवता लोग क्यों पीछे रहे? तो भगवान कहते हैं देवताओं से कि तुम्हें इस प्रकार की नीति का पालन करना चाहिए, और अभी तुम लोग जाओ तो असुरों के साथ में जो है आप ऊपर से मित्रता दिखाओ, अंदर से क्या है? शत्रुता ही है। तो भगवान ये नीति बताते हैं देवताओं के साथ, अंदर से शत्रुता रखो, ऊपर से मित्रता का जो है दिखावा करो, और उनसे कहो कि भाई हम दोनों मिल करके जो है समुद्र का मंथन करेंगे, अमृत जो मिलेगा वो हम लोग जो है सब आपस में मिल करके बांटेंगे। भगवान कहते हैं अमृत मिलना चाहिए तुमको, उनको नहीं मिलना चाहिए। तो भगवान जो है इस प्रकार से देवताओं से को आदेश देते हैं, और भगवान के आदेश से देवता लोग जो है असुरों के पास जाते हैं। उसमें बलि महाराज का शासन चल रहा था। बलि महाराज के पहले थे उनका नाम विरोचन था। बलि महाराज के पिता थे विरोचन। तो विरोचन के समय भी देवताओं का और असुरों के साथ कोई युद्ध नहीं हुआ। विरोचन के पहले प्रहलाद महाराज थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त। तो असुरों के साथ देवताओं का कोई भी जो है झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन अब बलि महाराज जो है जब राजा हुए असुरों के, तो देवताओं और असुरों के साथ युद्ध हुआ, और उसमें जो है देवता लोग हार गए। और अब जो है बलि महाराज के पास जाते हैं देवता लोग, और अपना जो है एक परामर्श देते हैं कि परामर्श हमारा है तो विचार करो। तो ये परामर्श है कि हम अमृत प्राप्त करने के लिए हम लोग मिल करके समुद्र मंथन करेंगे, और जो अमृत मिलेगा वो हम सब लोग आपस में बराबर बांटेंगे। तो बलि महाराज ने सब असुरों से सलाह की और कहा ठीक है, अच्छी बात है, तो इसमें क्या नुकसान है। तो अमृत प्राप्त करने के लिए देवतासुर ने जो है मंथन शुरू किया, और भगवान ने देवताओं को भी समझा दिया था कि अमृत के अलावा जो भी चीज़ निकले उसमें जो है कोई झगड़ा नहीं करना है। कोई अगर ले लेता है तो ले ले, तुम लोग जो है इसमें कुछ वो नहीं करना कि फिर टाइम ख़राब करोगे है। तो जब तक अमृत ना प्राप्त हो तब तक तुम लोगों को अपना समय खराब नहीं करना है और मंथन करते जाना। तो फिर ऐसे ही हो रहा है। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला तो बलि महाराज ने ले लिया, ऐरावत हाथी निकला इंद्र ने ले लिया। तो कोई जो है इसमें झगड़ा होते नहीं, कोई अगर ले लेता है तो ले लो, है ना। लक्ष्मी जी निकली तो लक्ष्मी जी को सब लोग चाहते हैं, तो फिर लक्ष्मी जी को अवसर दिया गया कि लक्ष्मी जी जिसको चाहती हैं उसको अपना पति बनाएं। तो स्वयंवर हुआ और लक्ष्मी जी ने फिर जो है वरमाला भगवान के गले में डाल दी, और इस प्रकार से लक्ष्मी स्वयंवर का उत्सव हुआ। और उसके बाद फिर जो है वारुणी निकली तो असुरों ने ले ली, तो कोई शिकायत नहीं, किसी प्रकार की शिकायत नहीं। तो अब क्या हुआ, श्लोक संख्या 36 है 8वें स्कंद का 8वां अध्याय। 8वें स्कंद का 8वां अध्याय है, क्षमा करें। श्लोक संख्या 31 से हम शुरू करेंगे। श्लोक संख्या 31 से हम शुरू करेंगे। 8वें स्कंद का 8वां अध्याय श्लोक संख्या 31 है। इसमें कहा गया है अथो दधेर मध्यमानात काश्यपैर अमृतार्थिभी, कि अब जो है अथ माने है अब फिर से क्या हुआ, वो दधेर मध्यमानात, जो बीच में रुक गया था कार्य, इसलिए अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है कोई कार्य। अथ उदधेर मध्यमानात, तो अब जो है समुद्र का फिर से मंथन करने से अब दोबारा मंथन शुरू किया। तो मध्यमानात का मंथन करने से, समुद्र के मंथन करने से काश्यपैर अमृतार्थिभी, काश्यप का मतलब है कश्यप के पुत्र, तो सभी कश्यप के पुत्र हैं, देवता भी हैं असुर भी। जो असुर हैं वो दिति के पुत्र हैं, दैत्य कहलाते हैं, तो कश्यप की पत्नी दिति है। और जो देवता हैं अदिति के पुत्र हैं, तो वो भी कश्यप की पत्नी हैं। तो सब कश्यप की ही संतान है। काश्यपैर अमृतार्थी, अमृतार्थी सभी हैं, अमृतार्थी देवता असुर सब अमृतार्थी हैं, अमृत प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, अमृतार्थी हैं। अमृतार्थी भी उदितिष्ठन् महाराज पुरुषा परमाद्भुतः, तो हे महाराज उसमें जो है एक परम अद्भुत पुरुष उत्थिता, उत्थिता का मतलब
ऊपर निकला, समुद्र के अंदर से ऊपर निकला। उत्पन्न नहीं हुए, समुद्र के अंदर से ऊपर उठे। तो मंथन हो रहा है तो एक पुरुष उठे, ऊपर उठे, समुद्र के ऊपर निकले। पुरुषा परमाद्भुत, परम अद्भुत पुरुष निकले। दीर्घ पीवर दोर्दंडा, तो जिनकी भुजाएं जो है दोर्दंड बोलते हैं भुजा को, तो जिनकी भुजाएं जो हाथ हैं तो वो जो है दीर्घ पीवर हैं। दीर्घ माने लंबी भी हैं और बलिष्ठ भी हैं। कभी कभी हाथ लंबे होते हैं तो फिर लंबे हाथों से क्या फ़ायदा, वो कमज़ोर होते हैं। हाथ बहुत लंबे हो गए और कमज़ोर हुए तो फिर क्या फ़ायदा, कुछ पकड़ नहीं पाओगे, और कोई मार देगा तो उसी में ही चोट लग जाएगी। लेकिन भगवान धन्वंतरि के है ना क्या है, दीर्घ पीवर दोर्दंडा, उनके जो दोर्दंड हैं, जो भुजाएं हैं वो लंबी भी हैं और पीवर है। पीवर माने बलिष्ठ हैं, है ना। दीर्घ पीवर दोर्दंडा कम्बु ग्रीवो, और जो ग्रीवा है वो शंख के समान है। ये सुंदरता का जो है लक्षण है कि ग्रीवा कैसी हो, शंख के समान हो। कम्बु ग्रीवो अरुणेक्षण, और जो नेत्र हैं वो लाल है ना। तो ये सब सुंदरता का चिन्ह है। श्यामलस तरुणा सृग्वी, श्यामल वर्ण के भगवान जो है श्यामल वर्ण के हैं। मेघ श्यामल कहा जाता है, मेघ श्यामल है कि मेघ के समान जो है श्यामल तरुण, और तरुण अवस्था है भगवान की, तरुण अवस्था है। तो तरुण अवस्था उसको बोलते हैं युवावस्था से भी पहले तरुण अवस्था होती है ना। जैसे टीन एज बोलते हैं अंग्रेजी में, टीन एज है ना। तो टीन कहाँ से शुरू होता है, 13 से टीन शुरू होता है, और कहाँ तक होता है, 19 तक, टीन एज है ना। तो भगवान की जो अवस्था है वो क्या है, तरुण अवस्था है। तो तरुण अवस्था है इसमें दाढ़ी मूछें नहीं है निकलती हैं, वो अवस्था है युवावस्था से भी पहले तरुण अवस्था है भगवान की। तरुण अवस्था सृग्वी, और माला धारण किए, धन्वंतरि भगवान माला धारण किए। तो समुद्र से जितने भी रत्न निकले तो अपने पूरी विकसित रूप में निकलते हैं। कोई ऐसे थोड़ी कि पैदा हुआ, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो वो जो है हिल डुल नहीं सकता, रोता है, उसको फिर माँ दूध पिलाती है, इस तरह से नहीं है। जितने भी रत्न निकले हैं वो सब अपनी जो है पूर्ण विकसित अवस्था में निकले हैं, क्योंकि उनका शरीर बनता है तो समुद्र मंथन से ही शरीर बनता है ना। तो भगवान भी जो है लीला करते हैं जन्म लेने की, तो समुद्र मंथन से उनका जो है जैसे शरीर बना हो, तो ऐसे भगवान जो है पूर्ण विकसित अवस्था में है। तरुण सृग्वी, माला धारण किए हैं, सर्वाभरण भूषिता, और समस्त आभूषणों से आभूषित है धन्वंतरि भगवान। चित्र है क्या, देखा है चित्र है श्लोक आगे, ठीक है। तो सर्वाभरण भूषिता, और समस्त आभरणों से आभूषित हैं धन्वंतरि भगवान, है ना। तो इनका बहुत महत्व, क्यों, क्योंकि इनके हाथ में ही कलश, अमृत का कलश है। तो अमृत जो है जब निकलेगा, तो अमृत जब निकलेगा तो ऐसे थोड़ी निकलेगा कि मतलब पानी में मिला हुआ निकलेगा फिर लोग समेटेंगे अमृत को, ऐसे थोड़ी निकलेगा। अमृत निकलेगा तो बिल्कुल अलग से कलश हो, कलश में अमृत हो, फिर कलश का, अमृत का कलश भी कोई लिए हुए हो, कोई व्यक्ति लिए हुए हो, क्योंकि सुरक्षित रखने वाली चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। विष जब पैदा निकला, विष जब पैदा हुआ तो 10 दिशाओं में फैल गया, उसका कलश नहीं निकला कि कलश है, कौन पिएगा विष, है ना। वो विष तो जब निकला सबसे पहले विष ही निकला था, और सबसे अंत में अमृत निकला। तो विष तो 10 दिशाओं में फैल गया था, और सब जीवों को जो है वो क्या हो गया, खतरा हो गया, सब जीवों को खतरा हो गया, है ना। तो फिर शिव जी ने एकत्रित किया अपने जो है इसको क्या बोलते हैं, हथेली है, हथेली, अपनी हथेली में शिव जी ने पीने के लिए उस अमृत को, विष को जो है एकत्रित किया और पिया। लेकिन अमृत ऐसा नहीं है कि फैले सब तरफ है, किसी विशेष व्यक्ति को दिया जाएगा, हर व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। अमृत ऐसी चीज़ नहीं है कि हर व्यक्ति को दिया जाए। जो गलत स्वभाव का व्यक्ति है, गलत आचरण वाला व्यक्ति है, उसको अमृत मिलेगा तो वो और नुकसान करेगा, सृष्टि में बहुत आतंक फैलाएगा। और असुरों को मिल जाए अमृत तो क्या होगा, सृष्टि के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा, है ना।
अमृत, सर्प लोग भी अमृत पीना चाहते थे। तो वीरेंद्र ने कहा भी सर्पों को अमृत नहीं मिलना चाहिए। तो अमृत का कलश गरुड़ जी जो है लेके आए सर्पों को देने के लिए। तो गरुड़ जी ने अमृत छीन लिया था देवताओं से अपने बल पर। ये इंद्र कहते तुम क्यों लेके जा रहे हो? तो गरुड़ जी कहते हैं कि हमें जो है सर्पों की दास्ता से मुक्त होना है, और मेरी जो माता बिनता है वो कद्रू सर्पों की माता की दास्ता से मुक्त होना है। तो हम दास्ता से मुक्त होना चाहते हैं, हम भी नहीं चाहते कि सर्पों को अमृत मिले। तो इंद्र ने कहा ठीक है, तो ऐसा करो अमृत का कलश उनको दे देना, तुम दास्ता से मुक्त हो जाओगे। फिर मैं अमृत का कलश हरण कर लूँ तो आपको तो कोई शिकायत नहीं है। गरुड़ जी कहते हैं नहीं, फिर मुझे कोई शिकायत नहीं है, हम दास्ता से मुक्त हो जाएं, सर्पों को अमृत ना मिले तो अच्छा है। तो फिर इंद्र जो है हरण कर लेते हैं अमृत का कलश। तो कहने का मतलब है कि कलश या जो अमृत है वो ऐसी वस्तु नहीं है कि हर व्यक्ति को दी जाए। ऐसे लोगों को दी जाए जो सृष्टि में कुछ सेवा का कार्य करते हैं, पालन का कार्य करते हैं, रक्षा का कार्य करते हैं, है ना, और सबके प्रति जिनकी जो है सद्भावना हो, ऐसे लोगों को अमृत मिलना चाहिए। तो अमृत का कलश लिए हैं धन्वंतरी भगवान, है ना। तो उनका वर्णन आ रहा है धन्वंतरी भगवान का। फिर है पीतवासा महोरस का, है ना। पीतवासा, पीत वस्त्र धारण किए हैं भगवान। तो जहाँ श्यामल वर्ण होता है तो वस्त्र जो है पीत वर्ण होता है ना। तो पीतवासा और महोरस का, महाउरस का मतलब महान चौड़ा वक्ष है, वक्षस्थ चौड़ा है। सुमृष्टमणि कुंडला, और मणियों के कुंडल बने हुए हैं, वो भी बहुत चमक रहे हैं। सुमृष्ट माने बहुत चमक रहे हैं, बिल्कुल चमकदार मणि, है ना। तो वो कुंडल जो है मणियों के बने हैं। और सुमृष्टमणि कुंडला स्निग्ध कुंचित केशांत, और जो उनके बाल हैं सिर के केश हैं तो स्निग्ध हैं और कुंचित यानी घुंघराले, काले और घुंघराले। भगवान के जो केश धन्वंतरी भगवान के केश हैं वो काले हैं और घुंघराले हैं, कुंचित। तो ये जो केश भगवान के केश जहाँ भी वर्णन आता है तो इसमें जो है चिकने और घुंघराले ये दो विशेषताएं हमेशा होती हैं। जैसे हम लोग रोज़ गाते हैं दामोदर अष्टकम में, तो उसमें दो प्रकार का पाठ होता है ना। उसमें क्या है वो जो हाँ स्निग्ध, स्निग्ध हाँ अति नील है, क्या है यदम ते मुखाम्भोजम अत्यंत नील वृतम कुंतल स्निग्ध वक्र से गोप्या, कि आपका जो मुख है वो अत्यंत नील मतलब बहुत काला, आपके जो है जो केशों से घिरा हुआ है। और वो केश कैसे हैं? स्निग्ध हैं, चिकने हैं। और दूसरा क्या है? वक्रस और रक्त, दो तरह का पाठ है। तो हमारे जो परंपरागत आचार्य हैं उन्होंने रक्त पाठ लिया है, लेकिन दूसरा पाठ वक्र भी है। तो वक्र का मतलब है घुंघराले, है ना। यहाँ पर कुंचित है, भगवान के केश कुंचित हैं तो घुंघराले है ना। और वक्र है भगवान के बाल। तो भगवान के बालों की विशेषता हमेशा ये आती है कि भगवान के बाल कैसे हैं? घुंघराले हैं, है ना। तो वक्र से गोप्या, तो यहाँ पर स्निग्ध कुंचित केशांतर, जो केश के अंत हैं, जो सिरे हैं बालों के जो आगे के हिस्से हैं वो कैसे है? चिकने हैं और घुंघराले हैं। शुभ का, और शुभ मतलब अच्छे भगवान के शरीर में बहुत पवित्र चिन्ह है। शुभ का मतलब है जिनके शरीर में बहुत ही पवित्र है, जो मंगलमय शुभ चिन्ह लक्षण है भगवान के शरीर में। और सिंह विक्रमः, और पराक्रम शेर के समान, सिंह के समान पराक्रम है धन्वंतरी भगवान का। अमृता पूर्ण कलशम, और धारण किए हैं अमृत से भरा हुआ कलश। बिभ्रत वलय भूषिता, बिभ्रत का मतलब धारण किए हैं अमृत से भरा हुआ कलश धारण किए हैं। और वलय भूषिता, और उनके हाथ में जो है क्या है? वो वलय यानी चूड़ियाँ है ना। वलय भूषिता समय भगवतः साक्षात। अब इसको हम पाठ करेंगे, इसका तात्पर्य है, इसका हम लोग पाठ करेंगे। तो आप लोग मेरी आगे श्लोक सवै भगवतः साक्षात् विष्णोरंशांश संभवः धन्वंतरी रीति ख्यात
आयुर्वेद दृग्जिह्वा सवै भगवतः साक्षात् विष्णुरंशांश संभवः धन्वन्तरी रीति ख्यात आयुर्वेद दृग्जिह्वा। बोलिए। वैष्णव देवी शब्दार्थ बोले। सह वह निस्संदेह भगवतः भगवान का साक्षात प्रत्यक्ष विष्णु हो भगवान विष्णु का अंश संभव स्वांश के स्वांश का अवतार धन्वंतरी इति इस प्रकार ख्यातः प्रसिद्ध आयु वेद दृक् औषधि विज्ञान में पटु इज्जिह्वा यज्ञ में भाग पाने का अधिकारी देवता। तो अनुवाद जो है मेरे पीछे बोलिए। ये व्यक्ति धन्वंतरी थे जो भगवान विष्णु के स्वांश के स्वांश थे। ये औषधि विज्ञान आयुर्वेद में अत्यंत पटु थे और देवता के रूप में यज्ञों में भाग पाने के अधिकारी थे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये भगवान जो है क्या है, साक्षात भगवान के जो है अंश के अंश से ये उत्पन्न हुए, है ना। तो अंश विस्तार होते हैं और अंश के अंश विस्तार होते हैं। लेकिन कोई भी विस्तार हो, विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व है तो उसमें हम जैसे कहें कि एक दीपक से दूसरा दीपक जला, तो एक दीपक से दूसरा दीपक जला तो कोई अंतर नहीं है, वही प्रकाश। और दूसरे दीपक से तीसरा दीपक जला तो भी वही प्रकाश। तो विष्णु के अंश हैं धन्वंतरी। तो विष्णु के अंश हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु, और क्षीरोदक्षाय विष्णु से अवतार हुआ धन्वंतरी का, तो अंश के अंश। तो इसमें कुछ अंतर नहीं है कि पूर्ण जो है भगवान की शक्ति उनके पास है और जो है माया से मुक्त करने वाले, मुक्ति प्रदान करने वाले ये भगवान धन्वंतरी। तो कुछ अंतर नहीं है ना। तो धन्वंतरी भगवान का आज के दिन जो अवतार हुआ तो क्षीर समुद्र से इस प्रकार से भगवान प्रकट हुए। जैसे नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए, उसी पर धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए तो कहाँ से, क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुए, है ना। और फिर कहा गया है आयुर्वेद दृक्। आयुर्वेद दृक् का मतलब है जो दृष्टि डालते हैं, आयुर्वेद में दृष्टि डालते हैं। तो आयुर्वेद में दृष्टि डालते हैं, है ना, तो इसको कहते हैं निपुण, ये बहुत निपुण है ये आयुर्वेद दृक्, है ना। तो दृक् का मतलब दृष्टा भी होता है कि देखने वाले। इसका मतलब ये भी है कि धन्वंतरी भगवान के आदेश से जितनी प्रकार की औषधियाँ हैं
वो जो है शक्ति प्राप्त करती हैं, औषधि का गुण प्राप्त करती हैं। ये अलग अलग जो है औषधियों को गुण प्रदान करते हैं कि तुम जो है इस बीमारी को दूर करोगी, तुम इस बीमारी को दूर करोगी। तो वो भगवान जो है आयुर्वेद दृक् कहलाते हैं। आयुर्वेद दृक् इज्य भाग का मतलब यज्ञों में भाग पाने के अधिकारी, है ना। तो भगवान गीता में कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कि यज्ञों के तपस्या के भोक्ता जो है, जो मुझे जान लेता है वो शांति प्राप्त करता है। तो धन्वंतरी भगवान भी यज्ञों के भोक्ता है ना। और यज्ञों का भोक्ता का मतलब क्या है, ये भी यज्ञ है एक प्रकार से, है कि हम उनकी कथा सुना रहे हैं। तो जो धन्वंतरी की कथा जो सुना रहे हैं वो भी जो है यज्ञ है। और वो भोगने वाले हैं, इस यज्ञ को भोगने वाले हैं तो प्रसन्न होते हैं। तो भगवान जो है प्रसन्न होते हैं, अपनी कथा सुन करके प्रसन्न होते हैं। तो ये भगवान की कथा जब होती है तो वो ज्ञान यज्ञ कहलाता है। और जितने प्रकार के यज्ञ हैं उनमें ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप। जितने प्रकार के द्रव्यमय यज्ञ हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान यज्ञ। इसमें किसी प्रकार के पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती, द्रव्य की आवश्यकता नहीं। जो द्रव्य यज्ञ होते हैं उनमें हवन कुंड अलग बनाना पड़ता है और कई प्रकार की हवन की सामग्री लानी पड़ती है, कई प्रकार के मंत्र पाठ किए जाते हैं। लेकिन जो ज्ञान यज्ञ है इसमें हवन कुंड बनाना नहीं पड़ता, हवन कुंड पहले से बना हुआ है। और वो हवन कुंड आपके 2 कान हैं। हवन कुंड क्या है, आपके 2 कान, तो पहले से हवन कुंड बने हुए हैं। हवन सामग्री बनानी नहीं पड़ती है। हवन सामग्री जो वक्ता के मुख से शब्द निकलते हैं, उनकी कथा के शब्द, वो हवन सामग्री है। लेकिन आप यज्ञ अगर करते हैं तो आपके कानों के अंदर जाना चाहिए हवन सामग्री। अगर आप सो गए तो आपकी आंखें बंद हो गई तो कान भी बंद हो गए, तो वो यज्ञ फिर नहीं हो रहा है। जिनकी आंखें खुली होती हैं तो उनके कान भी खुले रहते हैं, आंखें बंद हो गई तो कान भी बंद हो गए, तो फिर वो जो है यज्ञ नहीं हो रहा। तो ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमापिते। जितने प्रकार के कर्म हैं वो समाप्त होते हैं ज्ञान यज्ञ। लेकिन ज्ञान यज्ञ जो है मतलब करने के लिए आपको जो है कुछ योग्यता होनी चाहिए। क्या है योग्यता? विनम्रता की योग्यता होनी चाहिए, तभी आप सुन पाएंगे। जहाँ विनम्रता नहीं होती है तो सोचते हैं कि ये वक्ता जो है हम मुझे सुना रहा है तो मेरा सम्मान घट रहा है, इसका सम्मान बढ़ रहा है, तो इस प्रकार की भावना से सुनते नहीं। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है निर्मत्सराणाम सताम। ये श्रीमद् भागवत जो है वही सुनते हैं जो निर्मत्सर, जिनके अंदर ईर्ष्या नहीं होती है, तो वो श्रीमद् भागवत सुनते हैं। धर्म प्रोचित कहत गोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। तो जो ज्ञान यज्ञ है ना, तो श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है। तो इसके लिए जो है क्या है, आवश्यकता क्या है, निर्मत्सर होना। तो ये बहुत बड़ी योग्यता है, क्योंकि निर्मत्सर होना बड़ा मुश्किल होता है। भौतिक संसार ईर्ष्या का है, मुझे आपसे ईर्ष्या है, आपको मुझसे ईर्ष्या है ना। तो लोग जो यही सोचते हैं कि ये क्यों ऊँचे आसन पर बैठा है और हम नीचे क्यों बैठे हैं। तो ये जो है बड़ी समस्या होती है ना, जैसे जल्दी ऊब भी जाते हैं कोई, है ना। तो ये जो है ज्ञानी। तो आयुर्वेद दृढ़ इज्य भाग का मतलब ये यज्ञों के भोक्ता हैं। तो यज्ञों में सबसे जो है जो अंतिम यज्ञ है, जहाँ की सभी यज्ञ समाप्त होते हैं, वो ज्ञान यज्ञ है। तो भगवान जो है धन्वंतरी ज्ञान यज्ञ के भोक्ता हैं। आयुर्वेद दृढ़ इज्य भाग, है ना। अच्छा आप देखिए कि भगवान की जो है जो नीति है उसमें देवताओं को भगवान ने बताया कि कपट नीति से काम करना। असुरों के साथ क्या करना है, कपट नीति से काम करना है। अंदर आपको शत्रुता रख करके ऊपर से मित्रता का व्यवहार करना है ना। तो ये जो है कपट नीति उनके साथ में जो कपट का व्यवहार करते हैं उनके लिए, है ना। तो कहा गया है ना, जैसे को तैसा, है ना, टिट फॉर टैट, है ना। तो बताया जाता है ना, हाँ, नैले पर नैल तेरा। संस्कृत में भी कोई श्लोक होगा ना इस तरह का, कोई शब्द होगा संस्कृत में भी। तो हाँ, तो ये जो है भगवान की नीति है। तो अब अमृत का कलश निकला है,
अब अमृत का कलश तो भगवान तो वैसे देवताओं असुरों को सबको जो है गाइडेंस दे रहे हैं। इस समय में भगवान कुछ भी गाइडेंस नहीं दे रहे। भगवान देवताओं के पक्ष में खड़े हैं तो साक्षात भगवान देवताओं के पक्ष में खड़े हैं, तो देवताओं को कुछ भी इशारा नहीं कर रहे कि कुछ करो। और जो धन्वंतरी भगवान हैं वो भी अमृत का कलश लिए हैं और देख रहे हैं सबको और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जबकि उनका कार्य है कि वितरण करें। अमृत का कलश निकल आया है ना, तो इतना जो है इनके पास पराक्रम भी है और प्रभाव भी है, देवता सब जो है इनके पराक्रम से प्रभावित हैं। तो धन्वंतरी भगवान वितरण करें असुरों को, देवताओं को अमृत, तो नहीं कर रहे हैं, है ना। क्यों नहीं कर रहे? भगवान ने देवताओं को भी इशारा किया है कि कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि पहले वो जो है अमृत का कलश छीनेंगे, असुर लोग अमृत का कलश छीनेंगे, उसके बाद फिर हम जो अन्याय करेंगे तो फिर हमारा अन्याय नहीं माना जाएगा, तो पहले उनको छीनने दो। तो भगवान की ये चाल है, इस प्रकार की चाल है, उनको मौका दे रहे हैं कि कोई नहीं मतलब कुछ कर रहा, अमृत का कलश धन्वंतरी भगवान लिए हुए हैं, है ना, और केवल देख रहे हैं, है ना। ये क्या बात है? आप देख रहे हैं, आपके हाथ में कलश है, अमृत का कलश है, तो उसका सही उपयोग करो। और जितने लोग यहाँ पर मंथन में परिश्रम करते रहे, इतना परिश्रम किया है, उनको बांटो, तो कुछ नहीं कर रहे धन्वंतरी भगवान। तो यहाँ पर जो है तात्पर्य में प्रभुपाद मध्वाचार्य की टीका बता रहे हैं, तेषां सत्याचलानार्थम हरे धन्वंतरि विभु समर्थोप्य सुराणाम तो स्वहस्तात् अमुच सुधाम। तो भगवान धन्वंतरी हैं, आखिर वही तो है भगवान धन्वंतरी के रूप में, जो भगवान देवताओं के साथ में समुद्र के मंथन में भी भाग ले रहे हैं, वही भगवान धन्वंतरी के रूप में है। तो इसमें बताया, मध्वाचार्य कहते हैं तेषां सत्यात् चालनार्थम, कि पहले सत्य से वो विचलित हो जाए, सत्य का उल्लंघन करेंगे वो पहले। कौन? असुर लोग। भगवान की योजना है, असुर लोग पहले सत्य का उल्लंघन करेंगे। सत्य क्या है? हम सब देवता असुरों को बराबर बराबर अमृत मिलना चाहिए, तो इस सत्य का उल्लंघन पहले वो करेंगे। तो इसलिए धन्वंतरी भगवान क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, अमृत का कलश लिए हैं। तो भगवान धन्वंतरी जो है कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें भी जो है बहुत बड़ा क्या है कारण है, भगवान की ये भी जो है लीला है। तो तेषां सत्यात् चालनार्थम हरिर धन्वंतरि विभु, तो भगवान हरि धन्वंतरि विभु शक्तिशाली हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। समर्थोप्य सुराणाम, तो और समर्थ भी है, अगर कोई चाहे तो उनसे नहीं ले सकता, कोई ले भी नहीं सकता उनसे, वो इतने शक्तिशाली है, कोई छीन भी नहीं सकता उनसे। लेकिन समर्थो भी असुराणाम, तो भी असुरों के लिए जो है स्वहस्तात् अमुचा सुताम, अपने हाथ से छोड़ दिया धनुष को, जो कलश है अपने हाथ से छोड़ दिया। असुर लोग छीनने आए तो तुमको छीनने दिया। क्यों? सत्य से पहले वो क्या करेंगे? उल्लंघन करेंगे, सत्य का उल्लंघन करेंगे कि देवताओं को नहीं मिलना चाहिए, हम असुर लोग जो है बांटेंगे। असुरों ने छीन लिया। तो ये जो है भगवान की इस प्रकार की जो है ये योजना है। उसके बाद फिर भगवान जो है जो कुछ करेंगे तो उसमें फिर जो है अब देवताओं को कोई दोष नहीं लगने वाला कि भाई देवताओं ने जो है असुरों को अमृत नहीं पिलाया और कि ले लिया और सत्य को जो है उल्लंघन कर दिया, सत्य का उल्लंघन कर दिया, देवताओं के ऊपर कोई शिकायत नहीं आएगी। तो फिर आगे श्लोक है, तम आलोक सुरा सर्वे कलशम चामृताभृतम। अब असुर लोगों ने जब देखा, तम आलोक धन्वंतरी को देखा, हाँ, और सब असुरों ने देखा कलशम चामृताभृतम, अमृत का कलश है वो धारण किए हैं। लिप्समता सर्व वस्तुनि, तो सभी वस्तुओं में उनका लोभ जागृत होता है। तो क्या कलशम तरसा हरर, तो कलश को जो है बलपूर्वक छीन लिया, कलश को बलपूर्वक छीन लिया, है ना। फिर नियमान सुरेश तस्मिन कलशे मृत भाजने। अब असुर लोग जो है अमृत का जो कलश है जब ले गए हैं तो विषन्न मनसो देवा हरिम शरणम आयु, तो जो है देवता लोग बड़े निराश होकर के हरि के शरण में आए। तो देवताओं की जो है केवल एकमात्र गति क्या है? भगवान है। तो सब कार्य भगवान की आदेश से कर रहे हैं।
तो भगवान की शरण में आए। इति तद्यन्य मालोक्य भगवान भृत्य कामकृत, तो उनकी दीनता को देख करके, भगवान तो है भक्त के जो है होते हैं, मतलब कार्य साधन करने वाले, भृत्य कामकृत, तो अपने सेवकाओं की सब पूर्ति करने वाले भगवान है ना। माँ खेद्यत में तोर्थम बाह, तो तुम खेद मत करो। भगवान ने उनसे, देवताओं से कहा तुम लोग खेद मत करो। मैं थोर्थम वाह साधि से सुमाया, तो मैं अपनी माया से तुम्हारा कार्य करूँगा और उनमें जो है क्या आपस में कलह पैदा कर दूँगा। भगवान के उनमें आपस में कलह पैदा कर, कोई भी नहीं पा सकता उस कलश को, जो है कोई भी नहीं पा सकता है ना। तो क्या करते हैं, कलश को, एक असुर जो है उस कलश को छीन के ले जाता है, भाग जाता है। तो दूसरा जो असुर है वो उससे भी बलवान है, तो उससे छीन करके दूसरी तरफ भाग रहा है। तो तीसरा असुर उससे भी बलवान है, उससे छीन कर इधर जा रहा है। अलग अलग दिशा में कलश जो है घूम रहा है ना। और जो ज़्यादा ऊंचा है तो वो उससे ले लेगा, उससे इस प्रकार से कलश जो है उनके लिए क्या हो गया, वॉलीबॉल जैसा हो गया, वॉलीबॉल है ना। तो इस प्रकार से कलश जो है हुआ। और उसके बाद फिर जो है क्या हुआ, मैं था कली रभूत देर शाम तदर्थी तरस चेत शाम, तो उनमें आपस में जो है अब कलह हो गया तदर्थी तरस चेत शाम, क्योंकि पूरा चित्त जो है उसी में उनका लालायत था। अहम पूर्वम न तुम इति प्रभो, तो प्रभु बोल रहे, प्रभु का संबोधन होता है प्रभु। अहम पूर्वम प्रभु, अहम पूर्वम, प्रभु मैं पहले लूँगा। न तुम इति प्रभु, तुम नहीं मैं प्रभु मैं पहले लूँगा, प्रभु मैं पहले लूँगा। इस प्रकार ये हुआ है ना। तो इसके बाद फिर जब भगवान फिर मोहिनी रूप में जब प्रकट होते हैं, तो मोहिनी रूप में प्रकट होते हैं भगवान, तो असुरों का जो है ये अमृत का कलश जो है बिल्कुल भूल गया। अरे ये तो सब बड़ा अमृत है, ये तो बहुत बड़ा अमृत मिल गया, अब अमृत का कलश क्या करेंगे। तो उनका झगड़ा बिल्कुल बंद हो गया। अमृत का कलश किसके हाथ में है, उसको किसी को ध्यान नहीं इस बात का। और मोहिनी तुम कौन हो, देवी तुम कौन हो, तुम किसकी पुत्री हो, तुम किस लिए यहाँ पर आई हो, किसको तुम पति बनाना चाहती हो। तो पूरा जो है मतलब उनकी चेतना उसमें जो है लग गई। और फिर मोहिनी भगवान जो है वो आए कि अरे तुम लोग जो है कश्यप के संतान हो और तुम लोग जो है बहुत बुद्धिमान हो, और मैं एक स्त्री हूँ जो कि पुंसली हूँ। पुंसली स्त्री मतलब अपनी इच्छा से घूमती रहती हूँ, अपनी इच्छा से घूमती रहती हूँ, है ना। तो ऐसी स्त्री का विश्वास नहीं करना चाहिए। आप लोग इतने बुद्धिमान हो करके ऐसी स्त्री का विश्वास क्यों करते हो। तो वो कहते हैं कि आप अगर कुछ नहीं करना चाहती तो अमृत का कलश हम लोगों को बांट दो। तो भगवान मोहिनी रूप में कहते हैं तुम विश्वास क्यों करते हो, है ना। क्योंकि स्त्री का जो है कुछ भी पता नहीं, वो खुद भी नहीं जानती कि वो क्या करेगी। अभी उसने कुछ भी कह दिया तो फिर कुछ उल्टा करने लगी। तो पुंसली स्त्री, अगर स्त्री जो है बिगड़ जाए, है ना, और एक पति को छोड़ के दूसरे तीसरे ऐसे जाए तो उसके चरित्र का कोई विश्वास नहीं। तो तुम जो है मुझ पर क्यों विश्वास करते हो। तो वो रूप में इतने ज़्यादा आसक्त हो गए थे कि देखना ही उनको जो है बहुत बड़ा लाभ मिल रहा था कि देखते रहे हम इसको। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप इसको फेंक दो, कहीं भी फेंक दो, किसी को दे दो, पूरा दे दो, किसी को ना दो, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन तुम ले लो कला। इस प्रकार से। और मोहिनी ने पहले कह दिया था, तो इसमें सत्य का उल्लंघन हो ही नहीं। तो मोहिनी ने कहा कि ठीक है, अब मैं जिसको दूँ जिसको ना दूँ, आपको जो कोई शिकायत तो नहीं है। नहीं, कोई शिकायत नहीं है, हम बस तुम्हें देखते रहे बस। तो भगवान जो है उनको तो अब है मुस्करा करके जो है उनकी तरफ जो है देखते हैं, तो उनको बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। और देवताओं को अमृत मिला रहे हैं, कोई बात नहीं। हमको तो जो है रूप का दर्शन हो रहा है, बहुत बड़ी जो है संपत्ति हमें प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से देवताओं को भगवान ने अमृत पिला दिया और असुरों को अमृत नहीं पिलाया। तो कहने का मतलब ये है कि धन्वंतरी अवतार जो है भगवान का जो हुआ था, तो उसमें अमृत का कलश बोलिए तो धन्वंतरी आयुर्वेद, तो आयुर्वेद में जो है जो औषधियाँ हैं वो अमृत की तरह होती हैं। जो औषधियाँ हैं उनका कार्य अमृत की तरह होता है। तो अमृत का मतलब क्या है कि जो नुकसान ना करे और फ़ायदा करे। आजकल की जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं तो उसमें क्या है, रिएक्शन, साइड इफ़ेक्ट होते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि वो विष है। जितनी भी जो दवाइयाँ होती हैं वो विष हैं उनमें, क्योंकि क्या है, आप लगातार नहीं खा सकते,
कोई भी एलोपैथी में कोई दवाई ऐसी नहीं कि 10 साल तक खा रहे हैं, और आयुर्वेद में दवाइयाँ हैं 10 साल तक खाते रहो, 20 साल तक खाते रहो, तो वो अमृत है। तो आयुर्वेद में जो दवाइयाँ होती हैं वो अमृत होती हैं। लेकिन बाकी जो है कहीं भी मतलब ऐसा नहीं कि 10 साल से आप खा रहे हो, 20 साल से खा रहे, नहीं है ऐसा। तो ये धन्वंतरी भगवान स्वयं अमृत लेकर के प्रकट हुए, कलश लिए। तो ये जो है इनका आज के दिन अवतार हुआ। अब श्रीमद् भागवत में धन्वंतरी भगवान का एक अवतार इसमें बताया गया है, जो कि चंद्रवंश का जब वर्णन होता है तो 9वें स्कंद का 17वां अध्याय श्लोक संख्या 4 निकाल सकते हो। 9वां स्कंद है, श्लोक संख्या 17, श्लोक संख्या 4 है। इसमें बताया गया है चंद्रवंश में जो है, जो चंद्रमा के पुत्र हुए बुध के पुत्र हुए पुरुरवा के जो पुत्र हुए वो आयु, बड़े पुत्र हुए आयु, है ना। फिर आयु से जो है जो वंश चला तो उसमें काशी तत्पुत्र काश्य नाम के एक राजा हुए, और काश से जो है काशी उनके पुत्र हुए। फिर उनके पुत्र हुए राष्ट्र, और उनके पुत्र हुए दीर्घतमा, फिर उनके पुत्र हुए धन्वंतरी। तो धन्वंतरी भगवान ने जो है अवतार लिया चंद्रवंश में भी, और राजा के रूप में अवतार लिया, और धन्वंतरी के नाम से अवतार है। तो एक अवतार उनका जो है ये 6ठे मनवंतर में हुआ था, समुद्र मंथन से। लेकिन जो है एक अवतार जो है इनका ये भी हुआ जो वैवस्वत मनवंतर में, ये 7वां मनवंतर चल रहा है। तो 6ठे मनवंतर में भगवान ने अवतार लिया समुद्र मंथन से, और 7वें मनवंतर में जो वैवस्वत मनु से जो है 2 वंश हुए, चंद्रवंश और सूर्यवंश। तो चंद्रवंश में भगवान ने धन्वंतरी के नाम से साक्षात धन्वंतरी ने जो है अवतार लिया, और आयुर्वेद प्रवर्तका, और उन्होंने आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। तो 6ठे मनवंतर में भी भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए हैं। और ये आयुर्वेद प्रवर्तका यज्ञ भोग वासुदेवांश, इसमें भी यज्ञ भोगता है, इसमें बताया यज्ञ भोगता है भगवान, है ना। तो इनकी कथा होनी चाहिए। वासुदेवांशा, वासुदेव के अंश हैं, उसमें भी बताया गया कि अंश के अंश हैं वासुदेवांशा। स्मृत मात्र आरती नाशना, इनका स्मरण मात्र से ही आरती नाशन, ये आरती कष्ट को नष्ट करने वाले। स्मृत मात्र आरती नाशना, आरती जो शारीरिक कष्ट होते हैं स्मरण मात्र से भी जो है ये नाश करते हैं। तो धन्वंतरी भगवान का स्मरण करने से भी आपके जो कष्ट है वो नष्ट होते हैं। नष्ट होने का मतलब कम होते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि पूरी तरह से नष्ट हो। नष्ट अगर कहा गया है कि कोई चीज़ नष्ट हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। तो 1% नष्ट हो, 2% नष्ट हो, लेकिन नष्ट होता है। धन्वंतरी भगवान के नाम से, उनके नाम के स्मरण से भी जो आरती है वो नष्ट होती है ना। तो ये धन्वंतरी त्रयोदशी जो है वास्तव में धन्वंतरी त्रयोदशी है ये। लेकिन आजकल लोग धनतेरस बोलते हैं, तो धनतेरस में किसी को भी धन्वंतरी की याद ही नहीं आती। धनतेरस, धन का मतलब सोचते हैं धन संपत्ति, तो धनतेरस में कुछ सामान खरीदो, कुछ बर्तन खरीदो, ये बस यही लगे रहते हैं लोग। लेकिन धन्वंतरी का स्मरण नहीं करते, क्योंकि धन्वंतरी का स्मरण करने से हमारे शारीरिक कष्ट दूर होंगे, है ना। तो धन्वंतरी त्रयोदशी। और प्रभुपाद भी पहले आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाते थे। तो जैसे धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए, तो प्रभुपाद भी जो है एक प्रकार से जो है धन्वंतरी हैं, जो कि जो है आयुर्वेद की दवाइयाँ उन्होंने बनाई, कंपनी चालू की थी। और इस कंपनी ये इतनी सफल हुई थी, प्रभुपाद की कंपनी इतनी सफल हुई थी कि ऐसे योग बन रहे थे कि इसमें बहुत संपत्ति प्राप्त होगी, बहुत संपत्ति प्राप्त होगी। जैसे टाटा बिरला है ना, ऐसे मतलब ये प्रभुपाद भी बन जाएंगे। ये फिर भगवान की इच्छा ऐसी थी कि प्रभुपाद चाहते थे कि उनकी कंपनी इतना जो है पैसा मतलब होगा, उस पैसे से जो है वो लोगों को भेजेंगे और कृष्ण भावनामृत का संदेश भेजेंगे, और पूरी दुनिया में संदेश फैलेगा कृष्ण भावनामृत का। ये प्रभुपाद की योजना ऐसी थी कि उनको ना जाना पड़े, और कंपनी से जो पैसा आएगा वो पैसा ये पैसे से और लोगों को भेज करके कृष्ण भावनामृत का जो है संदेश पूरी दुनिया में फैलेगा। ये भगवान की इच्छा दूसरी थी, तो उनकी कंपनी फेल हो गई, है ना, और सब जो है लुट गई, सब सामान लुट गया, है ना। फिर और प्रभुपाद जो है बिल्कुल वो हो गए, बिल्कुल एक प्रकार से भिक्षुक भिखारी बन गए। और फिर प्रभुपाद गए तो प्रभुपाद स्वयं विदेश में गए। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी,
लेकिन ये जो है धन्वंतरी की ही दिशा में प्रभुपाद ने भी कार्य किया, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाते थे। आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही अमृत हैं, क्योंकि इनसे जो है कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, है ना। तो अब हम सुनेंगे गर्ग संहिता में, गर्ग संहिता में वर्णन आता है जब ब्रह्मादि देवता गोलोक धाम में जाते हैं और भगवान से जो है ये निवेदन करते हैं कि पृथ्वी में भार बढ़ गया है, और भगवान कहते हैं कि मैं आऊँगा पृथ्वी का भार उतारने के लिए। तो उस समय भगवान जो है कहते हैं कि जब मैं आऊँगा तो बहुत सी स्त्रियाँ जो कि अलग अलग अवतारों में मेरे प्रति आसक्त थीं, तो वो भी गोपियाँ बनेंगी और उनकी भी इच्छा पूरी होगी कि वो मुझे अपना पति बनाएंगी। तो भगवान कहते हैं कि और 100 प्रकार की गोपियाँ होंगी, 100 यूथ होंगे गोपियों के। जब मैं अवतार लूँगा तो 100 यूथ होंगे। अलग अलग अवतारों में जो स्त्रियाँ जो है भगवान से जो जुड़ी थीं, वे जो है अपनी इच्छा पूरी करेंगी, भगवान को अपना पति बनाने। तो भगवान कहते हैं कि जब धन्वंतरी इस भूतल पर अंतर्धान हो गए, तो ये समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन में जो है अमृत जो है उन्होंने मतलब जो बांट गया, अमृत बांटा गया, तो फिर अंतर्धान हो गए, धन्वंतरी भगवान अंतर्धान हो गए। तो जब इस भूतल पर धन्वंतरी अंतर्धान हुए, उस समय संपूर्ण औषधियाँ अत्यंत दुख में डूब गई, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है अंतर्हिते भगवती देवे धन्वंतरो भुवि, कि भगवान जो है धन्वंतरी जिस पृथ्वी में अंतर्धान हो गए, तो औषधियों को उन्होंने आदेश दे दिया कि तुम जो है मेरी आज्ञा से इस बीमारी को दूर करो, तुम मेरी आज्ञा से इस बीमारी को दूर करो, और नामकरण भी कर दिया। तो धन्वंतरी भगवान ने औषधियों का नामकरण कर दिया और उनका कार्य भी बता दिया। तो ये सब जो है औषधियाँ उनकी आज्ञा से कार्य कर रही हैं, लेकिन भगवान अंतर्धान हो गए। तो ये औषधियाँ जो है अत्यंत दुख में डूब गई। अंतर्हिते भगवती देवे धन्वंतरो भुवि औषध्यो दुखमापन्ना। तो वो जो है अब जो है भारत क्षेत्र में जो औषधियाँ थीं वो दुख में भर गई, दुख से भर गई। निष्फला भारते भवन, और निष्फल अपने को निष्फल मानने लगी कि हमें आदेश तो दिया भगवान ने, लेकिन फल हमें कुछ मिले ही नहीं, हमें कुछ फल नहीं मिला। निष्फला भारते भवन सिद्ध्यर्थम तास तपः तेपुः। तो अपने इस कामना की सिद्धि के लिए उन्होंने तपस्या की। तपः तेपुः स्त्रियो भूत्वा मनोहरा, मनोहर स्त्रियाँ बन करके उन औषधियों ने तपस्या की। चतुर्युगी बीते, तो 4 युग बीते। जब 4 युग बीत गए, 4 युग का मतलब कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली मिलाकर के कितना होता है? 43,20,000 साल। 43,20,000 साल तक तपस्या की औषधियों ने, स्त्री सुंदर स्त्रियां बन करके, है ना। चतुर्युगी बीते तो प्रसन्नो भूत हरि परम, तो परम हरि जो है उस समय प्रसन्न हुए, उन तपस्या में प्रसन्न। वरम वृणीत चित्युक्तम, तो भगवान जो है प्रकट हुए और कहा, औषधियों से कहा कि तुम लोग वर मांगो। श्रुत्वा नार्यो महावने, है ना। तो महावन, उस घोर वन में जो औषधियाँ जो है स्त्री के रूप में तपस्या कर रही थी, जब भगवान धन्वंतरी का दर्शन किया उन्होंने, तम दृष्ट्वा मोहमापन्ना, तो उनको देख करके वो मोहित हो गई और क्या बोली? उचुर भरता भवात्र नहा, उन्होंने कहा कि भरता भव नहा, हमारे यहाँ भरता बनो, हमारे यहाँ पति बनो स्त्रियाँ। तो इस प्रकार से क्या हुआ? वृंदावने द्वापरांते लता भूत्वा मनोहरा, तो भगवान ने उनको वर दिया, उन औषधियों को वर दिया। क्या वर दिया? कि द्वापर के अंत में वृंदावन में तुम लोग मनोहर लताएं बनो, लता के रूप में प्रकट हो। औषधियों को कहा कि तुम औषधियों के रूप में, लता के रूप में तुम मनोहर लताओं के रूप में जो प्रकट होगी, भविष्यति स्त्री और रासे करिष्यामि वचसा, और जब रास प्रारंभ होगा तो तुम लता से जो है स्त्री रूप बन करके तुम्हारा जो है प्रवेश होगा रासलीला। तो वो दिन में जो है लताओं के रूप में रहती हैं, और रात्रि में जब रासलीला होती है तो स्त्रियां बन करके भगवान की रासलीला करती। तो ये 100 प्रकार की जो गोपियां हैं, ये अलग अलग उनके यूथ हैं, उनके नाम भी हैं। जैसे कि
भगवान राम के अवतार में अयोध्या वासिनी स्त्रियां हैं, उनको पति बनाना चाहती हैं। अयोध्या वासिनी गोपियां, उनका नाम अलग अयोध्या वासिनी। कौशलपुर जब मिथिला से भगवान सीता के साथ विवाह करके आए तो कौशलपुर वासिनी गोपियां वो स्त्रियाँ थीं, तो वो भी गोपियाँ बनी, उनका अलग यूथ है। मिथिलापुर वासिनी गोपियाँ, मिथिला में जब सीता के साथ विवाह हुआ तो वहाँ की स्त्रियाँ भगवान को पति बनाना चाहती, तो मिथिलापुर वासिनी गोपियाँ इनका अलग यूथ है। तो इसी प्रकार से ये औषधि रूपा गोपियाँ या लता गोपियाँ, औषधि ये हैं, वास्तव में औषधि हैं, लेकिन जो है जब भगवान का अवतार होता है तो लता के रूप में रहती हैं, लता के रूप में रहती हैं। और जब रासलीला होती है तो लताएँ वे जो है स्त्री के रूप बन करके भगवान के साथ रास करती हैं, और बाकी समय में क्या होती हैं, लता के रूप में रहती हैं। और लताएँ बहुत सुंदर, वृंदावन की जो लताएँ हैं ना बहुत सुंदर हैं। तो इस तरह से तो भगवान ने ये कहा कि भविष्य स्त्री और राशि करे श्यामी वचन सभा, तुम्हारा वचन मैं पूरा करूँगा, तो तुम्हारा पति बनूँगा मैं, है ना, तुम्हारा ये वचन पूरा करूँगा, रास में तुम्हारा वचन पूरा करूँगा, रास में तुम्हारा मैं पति बनूँगा, लेकिन तुम इस प्रकार से हो। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की आज धन्वंतरी त्रयोदशी के दिवस पर कि भगवान धन्वंतरी का आज प्राकट्य हुआ, ठीक है ना। तो अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है, या मैं प्रश्न करूँ? जी, हैंड माइक है, चालू कर दिया। हरे कृष्ण जी, बहुत प्रहलाद महाराज को बात की और उनकी रक्षा जो गर्भवती तो इंद्र ने की थी, तो फिर जो है महाराज जी ने की थी, इंद्र ने भी उनकी रक्षा की, तो बाद में फिर शत्रुता कैसे हुई? ये तो आज का विषय नहीं ना, आज का विषय, क्योंकि आज का विषय आपने सुना, उसका मंथन किया, उस संबंध में आप कुछ प्रश्न करें, क्योंकि ठीक अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन आज का जो विषय है उसमें आपने जो कथा की तो उससे के संबंध में आपकी कोई चर्चा या? हाँ प्रभु जी, पूछ सकता हूँ आज के लेक्चर से? आज के लेक्चर, हाँ, द्रव्य यज्ञ में आपने बताया सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, तो जैसे बताया जाता है भगवद गीता में भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है, तो इसको कैसे समझेंगे? द्रव्य योग चीज़ है, वो ज्ञान यज्ञ, यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ है, वही भक्ति है। भक्ति का मतलब है श्रवणम, भक्ति प्रारंभ होती है श्रवण से, तो आप कथा सुनते हैं, वो यज्ञों में जो है सबसे जो है श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। तो आप जब सुनते हैं, श्रवण करते हैं, है ना, तो श्रवण की जो भक्ति है ये बहुत शक्तिशाली है ना। तन्वधा कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव स्वरूपम धुनोति समलम कृष्णा शल्यस्य यथाश्रय, कानों के क्षेत्र से भगवान प्रवेश करते हैं, है ना। प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव, अपने भक्तों के जो है हृदय में भगवान प्रवेश करते हैं। धुनोति समलम कृष्णम, और हृदय का जो है जितना भी समल है मल सब जो है धो डालते हैं, तो भगवान जो है हृदय में धोने का काम करते हैं। श्रवणता कथाम कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना, तो बहुत बड़ी जो है ये क्रिया होती है, बहुत बड़ा कार्य होता है। आप सुनते हैं तो आपको पता नहीं चलता है क्या हो रहा है, और भगवान जो है चोरी से काम करते हैं आपका। जब आप सुनने में लग गए तो आपको पता ना चले तो भगवान को मौका मिलता है ना। तो क्या करते हैं भगवान? हृदयंतस्तो भद्राणी विघ्न होती, जितने अभद्र हैं, जितने अशुभ हैं, जितने अनर्थ हैं, वो सब क्या करते हैं? विघ्न होती से और धो डालते हैं, धुलाई करते हैं भगवान। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। इनका प्रश्न मतलब ये जो कथा थी ये थोड़ी पूरी हो जाती तो और अच्छी लगती। ये जो हरे कृष्ण, ये जो कथा थी अभी आप बता रहे थे समूह, मतलब वो दे रहे थे जो अमृत, तो ये कथा अधूरी सी लग रही है, अभी थोड़ी सी और हो जाती तो कंप्लीट ही हो जाती है। थोड़ी सी और हो जाए हाँ, अच्छी बात है। तो ये अमृत की कथा है ना। तो भगवान क्या करते हैं कि मोहिनी के रूप में कथा, तो ये जो है अवतार का जो है, ये जो है भगवान का जो तीसरे भागवत के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में जो है कई अवतारों का वर्णन है, उसमें संख्या भी गिनाई है। इसमें संख्या गिनाई है धन्वंतरम द्वादशम त्रयोदशम एवचा। धन्वंतरी अवतार जो है 12वां अवतार है, धन्वंतरी अवतार 12वां है ना। आज तो त्रयोदशी है ना,
तो 12वें अवतार धन्वंतरी और त्रयोदशमम एवचा अपायत सुरान अन्यान मोहिन्या मोहिन स्त्रिया, और 13वां अध्याय मोहिनी का अवतार। तो धन्वंतरी अवतार और मोहिनी अवतार ये दोनों एक साथ जुड़े हुए 12 और 13। तो धन्वंतरी अवतार लिया, हमने कलश को लेके आए, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना, और मौका दे रहे हैं असुरों को क्या कि बलपूर्वक छीनो तुम और सत्य का उल्लंघन करो। और उसके बाद फिर जब छीन लिया तो फिर दूसरा अवतार हुआ मोहिनी के रूप में, है ना। अब उनसे जो है वो छीने, अब बलपूर्वक नहीं छीनेंगे, अपने सौंदर्य से जो है उनको आकर्षित करके अमृत छीन लेंगे कि सौंदर्य देखो मेरा सौंदर्य कितना है, अमृत से ज़्यादा बढ़कर, और छीन लेते हैं। और फिर ये भी कह देते हैं कि तुमने मुझे अमृत दिया है, लेकिन हाँ ये कोई शिकायत नहीं करना कि मैं अमृत बराबर बांटूँगी सबको, मेरी इच्छा है, मेरी अपनी इच्छा, आउट ऑफ माई स्वीट मेरी अपनी इच्छा है, किसको अमृत दो, किसको हाँ तुम फेंक दो, चाहे किसी को दो किसी को ना दो, हम जो है तुम्हारा मुँह देखना चाहते हैं, सुंदर मुँह देखना चाहते हैं। तो सुंदर हंसी दिखा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं उनको, और हम देवताओं को मिलवा रहे हैं। तो देवता लोग जो है भगवान को अपनी माता समझ रहे हैं, और असुर लोग जो सोचते हैं देखो हमारी तरफ देख के मुस्कुरा रही है, हमारा कितना बड़ा सम्मान हो रहा है, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य हो रहा है। असुर लोग जो है भोगने की भावना से मोहिनी को जो है सोच रहे हैं, तो अमृत से जो है वो वंचित हो गए। तो इससे शिक्षा ये मिलती है कि अगर आप जो है अमृत प्राप्त करना चाहते हैं तो संसार में स्त्री को भोगने की इच्छा मत करो, है ना, स्त्री को माता समझो, है ना। तो आप ब्रह्मचारी है तो प्रत्येक स्त्री अपनी माता, स्त्री को भोगने की इच्छा मत करो, है ना। और भगवान को अपना माता पिता सब कुछ भगवान को बनाओ, तो क्या होगा, अमृत मिलेगा। और असुर लोग जो है भोगने की इच्छा करते हैं, जब भोगने की इच्छा करते हैं तो अमृत नहीं मिलता उनको, वो फिर जो है वो स्त्री का जो बंधन है ना, जन्म मरण का बंधन है, वो विष वही मिलता है। ये जो है ये श्रीमद् भागवत के जो है पहले स्कंद का 3रा अध्याय है, और श्लोक संख्या देखना पड़ेगा, श्लोक संख्या क्या है। तो जो भी हो, 12वां अध्याय 12वां अवतार 13वां अवतार बिल्कुल मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। कि धन्वंतरी भगवान जो है केवल अमृत का कलश लेके आते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो मोहिनी अवतार जो है साथ साथ जुड़ा हुआ है धन्वंतरी अवतार, और उससे जो है फिर किस प्रकार से अपनी चाल के द्वारा वो अमृत कलश ले लेते हैं और देवताओं को अमृत दिलाते हैं। हरि बोल। श्री धन्वंतरी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। अच्छा प्रश्न है जी, बैठिए बैठिए। हाँ प्रश्न। देवताओं को जब अमृत मिल गया तो उन्हें अमृत तो प्राप्त हो गया, फिर ये भी बताया भगवद गीता में बताया गया है कि जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो देवता भी स्वर्ग से गिर जाते हैं। हाँ, देवताओं को जो अमृत प्राप्त हुआ, ये देवता वो देवता नहीं है जो कि अपने पुण्यों से स्वर्ग जाते हैं। तो 2 प्रकार के देवता हैं। एक तो देवता हैं जो सृष्टि के कार्य का संचालन करते हैं, ये देवता जो अदिति के पुत्र हैं। कि कोई व्यक्ति अपने पुण्यों से स्वर्ग जाता है तो वो जो है देवता का शरीर प्राप्त करता है, वो स्वर्ग में जन्म नहीं लेते, किसी के माता पिता से जन्म नहीं लेते, वो पुण्यों से देवता का शरीर प्राप्त करते हैं और स्वर्ग में भोग करते हैं और पुण्य क्षीण होने पर वापस आते हैं। तो वो लेकिन जो सृष्टि का संचालन करने वाले देवता हैं, इनकी बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो स्वर्ग में जाते हैं देवता तो वो जो है स्वर्ग से फिर गिरते हैं अपने पुण्य छीन करके, लेकिन इनकी जो आयु है देवताओं की आयु 1 मनवंतर तक होती है। 1 मनवंतर के लिए 1 मनवंतर 71 चतुर्युगी का होता है। चारों लोग 71 बार बीतते हैं तो 1 मनवंतर होता है। प्रत्येक मनवंतर में देवता बदलते हैं। फिर भी देवताओं को अमृत प्राप्त हो गया, लेकिन उस अमृत का जो है उतना लाभ नहीं हुआ, क्योंकि फिर बलि महाराज मारे गए, युद्ध हुआ, बलि महाराज मारे गए। शुक्राचार्य ने उनको अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया, फिर उनका यज्ञ कराया। तो फिर बलि महाराज जो है उस रथ के द्वारा जो है आक्रमण करते हैं स्वर्ग में, और देवताओं को भागना पड़ रहा है। तो अमृत पीने के बाद भी उनको जो है क्या है, मृत्यु से भय। तो वो अमृत जो है वास्तव में वैसा अमृत नहीं है। अमृत से क्या है कि जीवन की अवधि बढ़ जाती है, वो जरूर है अमृत से, लेकिन मृत्यु का भय फिर भी
बना रहता है। ठीक है, धन्यवाद। श्री धन्वंतरी अवतार महामहोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय।